अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल करेंगे। आज हम ये वाला प्लान बनाएंगे यहाँ पे। ये इसकी और प्लान बना के ऑटो कैड में, और इसकी फिर हम पीडीएफ भी करेंगे। प्रिंट का भी आपको बता दूंगा प्रिंट कमांड कैसे होती है। तो ये सारा ये एक 5 मरले का प्लॉट है हमारे यहाँ पे 30-45। इसमें ये गैराज है, ये ड्राइंग रूम है, ये टीवी लॉन्च किचन, ये 2 बेड हैं, ये इसके साथ वार्डरोब है और दोनों के साथ अटैच बाथ और सेंटर में पैस्ट्रो। बड़ा ये कॉमन सा मैप है। ये वाला आज बनाएंगे हम, और इसकी फिर पीडीएफ भी बनाएंगे। ये ब्लैक एंड वाइट भी आपको बताऊंगा कैसे बनेगी ये पीडीएफ इसकी, और इसकी ये कलर ये भी आपको बताऊंगा। प्लान मेरा पहले बना हुआ है ये वाला। आप तो अब ये ही हम दोबारा बनाएंगे। तो चलें ठीक है, फिर इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने चेंज किया हुआ है क्योंकि काम के लिए ना ये थोड़ी सी मुझे वर्क स्पेस थोड़ी सी इस तरह चाहिए होती है। मैं बंद कर देता हूँ इसको आप लोगों की सहूलत के लिए। ये मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूँगा ये वाला ट्यूटोरियल, और मैं इसको करूँगा, इसकी सारी जो भी सेटिंग्स हैं वो मैं डिफ़ॉल्ट पे ले जाता हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑटोकैड 2022 पे जाके तो ये सेटिंग इसकी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ताकि जो नए बंदे हैं उनको भी पता चले। आप कोई भी नई फ़ाइल खोलोगे बिल्कुल ये वैसे ही आपके सामने सारी निकलेगी। वो अभी भी रनिंग कह रहा है, तो मैं इसको ना ज़रा बंद कर लेता हूँ पहले वाले को। तो फिर इसको मैं रीसेट करूँगा। ये बंद हो गया जी, और अब इसको मैं रीसेट करता हूँ। सारी जो जैसे शुरू से कोई भी ऑटोकैड इंस्टॉल करें तो जिस तरह की हमारे पास आती है इंटरफेस वैसे ही बिल्कुल आएगी। ये सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, और फिर हम वो वाला प्लान ड्रा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हौसले से देखनी पड़ेगी आपको ये। ये इस तरह जब भी आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह ये खुल गया। तो इसमें मुझे ये रिबन्स वगैरह आपने पिछली वीडियोस लाजमी देखनी है। अगर आपको कहीं से भी कंफ्यूजन हो रही है, वो 7 वीडियोस हैं, वो आप देखें। वो बेसिक लेवल की हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो मेन्यू बार करते हैं। मेन्यू बार में हम टूल्स बार पे रिबन ख़त्म करते हैं सबसे पहले। फिर टूल्स में हम टूल्स बार में लेंगे एक तो डायमेंशंस टूल बार, ये आ गया। इसको यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। और एक टूल बार हमें चाहिए लेयर्स का। बस ये 2D ड्राइंग करने के लिए ये दो ही चाहिए होते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था हम कमांड्स के ज़रिए काम करेंगे, तो कमांड पे ही काम करेंगे। इसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करूँगा आज वो सारी ये मैंने लिख दी हैं। अगर कहीं किसी को भूले तो वो ये यहाँ से भी देख सकता है। ड्राइंग पड़ी हुई है ये वाली। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल लगाते हैं जी 30-45 का। रेक्टेंगल नहीं, पहले सबसे यूनिट सेट करना है। यूनिट सेट करेंगे UN एंटर करके। UN एंटर करेंगे तो ये वाली हमारी बॉक्स निकल आएगा, इसको आप ओके कर दें। फ़िलहाल के लिए यही यूनिट ही सेट करते हैं, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल लगाते हैं, REC एंटर करेंगे। को कहीं से भी रेक्टेंगल लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ़्ट। लेफ़्ट करके आपको पता है कि हम शिफ्ट और 2 दबाएंगे तो ये ऐड का साइन आ जाएगा। अब पहले हमने इसको देनी है चौड़ाई। चौड़ाई आपको पता है यहाँ पे लिखी हुई है, ये 30 और ये 45। और ये हम यहाँ पे 30 फिट। फिट का निशान एंटर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होता है ये फिट। अब कोमा डालूँगा
तो ये रेक्टेंगल हमने लेना है 45 फुट का। 45 फीट डालूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगल 30 बाई 45 का। हम चेक कर सकते हैं इसे, ये चेक। अब हमें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर इसका सेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम डी एंटर करेंगे। डी एंटर करके हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाके यहाँ पे भी सबसे पहले हम यूनिट सेट करेंगे, फिर टेक्स्ट सेट करेंगे, और ये जो है आपका एरोज़ का निशान वो भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके करें, सेट करंट करें, क्लोज़ करें। तो अब आप इसका स्पेस दबाएंगे और ये आपको बता रहा है 30 फीट। फिर 2 बार मैंने एस्केप या एंटर किया और ये बता रहा है 45 फीट। अब इसकी मज़ीद भी सेटिंग्स कर लेंगे, लेकिन अब इसको इरेज करते हैं। फ़िलहाल ई एंटर कर देते हैं और ऑफसेट लेते हैं 9 इंच का। ये यूसीएस आइकन इस इधर से ओरिजिन पे कर देते हैं। ये व्यू में जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन, ये यहाँ पे आ गया। और ग्रिड ये जो बनी हुई है ये भी हम ऑफ़ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ऑफ साइड लेते हैं, ओ एंटर करेंगे। 9 इंच ऑफ साइड लेते हैं क्योंकि वो 9 इंच की दीवार थी, और इसको हम ऑफ साइड ले लेते हैं अंदर वाली साइड पे। ये देखें हमारा ये एक सर्कल बॉक्स बन गया रेक्टेंगल, उसका हमने ये वाला 9 इंच ऑफ सेट ले लिया। अब मज़ीद हम ऑफसेट नहीं लेंगे, अब इसको करेंगे एक्सप्लोर। अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्स एंटर करेंगे। अंदर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो गया। ठीक है जी, अब फिर मज़ीद इसका हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट 4 फीट 6 इंच, क्योंकि ये बाथरूम जो है ये 4 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ऑफसेट 4 फीट 6 इंच। ये अब मैं कहता हूँ ये कर्सर ऑब्जेक्ट ये सेटिंग इसकी भी कर लेते हैं। दो सेटिंग मज़ीद करनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग करनी पड़ेगी, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये भी सिलेक्ट ऑल कर दें, ये भी सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। और दूसरा राइट क्लिक करके ऑप्शंस पे जाएं। ऑप्शंस पे जाके आप सिलेक्शन जो हैं पिक बॉक्स साइज़ ये भी थोड़ा सा बड़ा कर लें, ग्रिप साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी कर लें, और ड्राफ्टिंग के लिए ये ऑटो स्नैप मार्कर ये भी अप्लाई करके ओके कर लें। दोबारा ऑफसेट लेते हैं 4.5 एंटर करेंगे, और ये 4.5 इंच की ये वाली दीवार लग गई, ये वाली। अब हम करेंगे 11 फीट का ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट 11 फीट, ये वाली पकड़ के इस लाइन को नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ गया। अब फिर एक ऑफसेट लेंगे, वो लेंगे हम 9 इंच का। तो अब ऑफसेट 9 एंटर करेंगे तो ये नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये 9 आ गया। आप चेक करते जाएं, बेशक साथ साथ ये उतना ही ले रहा है जितना हम इसको बता रहे हैं। तो ये आपको पता ही होगा, प्लान जो भी करते हो आप, मेरे ख्याल से जो वीडियोस देख रहे हैं वो शायद एसोसिएट इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स होंगे जो ये देखेंगे, या वो होंगे ड्राफ्ट्समैन। तो ये 9 इंच की दीवार होती है, ये 4 इंच की, हम 4 इंच कहते हैं, वैसे ये 4.5 इंच की होती है ये दीवार। तो ये मोटी आपको नज़र आ रही है, तो ये 9 इंच की है। दो किस्म की दीवारें आजकल चलती हैं, 13 और 18, शाज़ और नाज़री, पता नहीं कैसे वो भी। तो ये है 9 इंच की और ये 4 इंच की। हमने यहाँ तक कर लिया, 9 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब फिर दोबारा इसकी लेंथ है 11 फीट, तो हम 11 फीट का एक और हम ऑफसेट ले लेते हैं। ओ एंटर, 11 फीट एंटर, इसको पकड़ के नीचे, फिर एस्केप दबा के, फिर ओ एंटर, 9 इंच एंटर, और फिर इसको नीचे। ये भी 9 इंच की दीवार थी। अब हम लेंगे 10 फीट 9 इंच का ऑफसेट। ऑफसेट लेते हैं जी 10 फीट और 9, 10 फीट डाल के 9 डाल देंगे, ये 10 फीट 9 इंच का ऑफसेट लेगा। एंटर करेंगे, इसको पकड़ के नीचे, और फिर हमारी दीवार है 4.5 इंच की। ऑफसेट 4.5 एंटर और नीचे। अब ये इरेज कर देते हैं ई एंटर करके। ये भी ट्रिम करना पड़ेगा अब हमें। टी आर एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दीवार खाली हो जाएगी। ये ट्रिम किया, ये सारे अब जितने भी लगाए थे ना आप ट्रिम कर लें इसको। ट्रिम करके हमने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग से अपना मिड पॉइंट वगैरह सेट कर लिए थे। तो अब ये मिड पॉइंट पे एक लाइन लगाएंगे, एल एंटर करेंगे, मिड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, या आप F8 ऑन कर लें। F8 ऑन करेंगे तो सीधी लाइन लगेगी, सीधी ला के नीचे मिड पॉइंट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे लाइन लग जाएगी। अब ये दरमियान वाली लाइन 4.5 इंच की है, तो इसके लिए हम ओ एंटर 2.3,
2.3 का ऑफसेट इधर और 2.3 फीट का इधर। सेंटर वाली लाइन हेल्पिंग लाइन होगी तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये ट्रिम कर देंगे और ये भी ट्रिम कर देंगे। ये मैं माउस के जो मिडल बटन है, व्हील जो है, उससे मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ऑफसेट लेते हैं इसका, इन दोनों का बाथरूम की चौड़ाई हैं 8 फीट। तो ऑफसेट 8 फीट इधर से भी ले लेते हैं, इधर से भी ले लेते हैं ऑफसेट 4.5 इंच, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये ट्रिम कर लेते हैं। जहाँ से भी वीडियो समझ ना आए आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे है कि ये वाली दीवार 9 इंच की और ये 4.5 इंच की है, तो हम करेंगे ये कि इसका ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 इंच और ये डिलीट कर देते हैं। एक्सटेंड EX डबल एंटर करके ये लाइन इसके साथ मिला देते हैं, ये भी इसके साथ। ये लाइन मेरे ख्याल से डिलीट हो गई है, चलें कोई नहीं, दोबारा लगा लेते हैं ऑफसेट 9 इंच। तो ये एक्सटेंड करके इधर ले जाते हैं, ये ट्रिम कर देते हैं, ये भी ट्रिम कर देते हैं और ये वाली चीज़ें भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ तक तकरीबन प्लान तैयार है। अब आगे आते हैं। आगे है 7 फीट का किचन है। 7 फीट पे 4.5 इंच की दीवार है, पहले वो लगा लेते हैं। ऑफसेट 7 फीट और ऑफसेट 4.5 इंच, ये दोनों दीवारें ट्रिम कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में भी काम करते हैं। ये 13 फीट का गिराज है और बाकी 14 फीट 9 इंच ही खुद ब खुद ही बच जाएगी। 13 फीट ऑफसेट लेते हैं इसका और 9 इंच दीवार लगाते हैं, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से ये हमारा ड्राइंग रूम निकल आया। ड्राइंग रूम के बाद हमारा एक 7 फीट बाई 4 फीट का ये वाला बाथरूम है, यहाँ से तो 4 बची हुई है, एक 7 फीट का लेते हैं ऑफसेट और इधर वाली साइड पे ऑफसेट लेके अब 4.5 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। ये ट्रिम कर देते हैं, ये भी ट्रिम, और ये जो चीज़ें हैं ये ट्रिम कर देते हैं। प्लान में हमारी ये वाली दीवार 9 इंच की है, तो इसको हम ऑफसेट ले लेते हैं 4.5 इंच। नीचे की तरफ ये इरेज कर देते हैं एक्सटेंड करके, EX डबल एंटर करके इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम एक्सटेंड ऑफसेट, बस इसी तरह का काम है ये सारा। ये तकरीबन हमारा प्लान ना थोड़ा सा अपनी शक्ल में आ गया। अब यहाँ पे एक वार्डरोब है, ये देखें, वार्डरोब है 18 इंच की। तो हम ऐसे करते हैं, ये एक्सटेंड करके दोनों लाइनें यहाँ से ट्रिम करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। ऑफसेट 18 इंच, नीचे की तरफ 4.5 इंच, फिर ऑफसेट और ये ट्रिम और ये वाली दीवार ट्रिम, ये ख़त्म करके इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये भी एक्सटेंड हो जाएंगी, ये ट्रिम हो जाएंगी। एक लाइन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक एल एंटर करके ये लगा दी। अब हम सबसे पहले इसके दरवाजे लगाते हैं। अब दरवाज़ों के लिए पहले जगह छोड़नी पड़ेगी। पहले हेल्पिंग लाइंस के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी। यहाँ पे लाइन, जहाँ जहाँ पे दरवाजे लगाने हैं वहाँ वहाँ पे हमें लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन यहाँ से यहाँ तक और इसकी लाइन यहाँ पे। ये हमने पार्टीशन छोड़नी है, यहाँ पे पार्टीशन बीम डला हुआ है 24 इंच डाउन, तो इसके लिए भी हम एक सेंटर में लगा लेते हैं लाइन। इसी तरह किचन के भी एक सेंटर में लगा लेते हैं लाइन, और यहाँ पे भी इस दीवार के सामने और इस दीवार के सामने। ग्रिड भी ऑफ कर दें आप। अब ऑफसेट लेते हैं 4.5, ये 4.5 इंच का ऑफसेट ले रहे हैं हम। वो जितनी भी हमने वो लाइनें लगाई थी बाद में दरवाज़ों के लिए, उनका 4.5 इंच ऑफसेट ले लिया है। अब आपको पता है कि बाथरूम के दरवाजे कितने रखते हैं, कमरों के दरवाजे कितने रखते हैं, मेन डोर कितना है, लेकिन यहाँ पे प्लान में सारा कुछ लिखा हुआ है। आपकी आसानी के लिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इतने इतने बाथरूम के दरवाजे 30 इंच के हैं, तो हम ऑफसेट लेते हैं 30 इंच। ओ एंटर 30 एंटर, और ये यहाँ पे अब ये वाली TR डबल एंटर करके या सिंगल एंटर करके ये ट्रिम कर देंगे और ये हेल्पिंग लाइन अब इरेज कर देंगे, ये जगह निकल आई। फिर देखें, O एंटर 30 एंटर, ये वाली लाइन पकड़ के इधर वाली साइड पे इधर करके छोड़ें, एस्केप दबाएं, TR एंटर करें और ये दोनों लाइनें ट्रिम कर दें। और ये वाली हेल्पिंग लाइन जो पहले लगाई थी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको E एंटर करके रेज कर दें। अब कमरों के ऑफसेट दरवाज़ों के है 42 इंच, 42 इंच का आप ऑफसेट लें, ये ट्रिम कर दें। अच्छा, कंट्रोल Z, जहाँ से भी आपको ये गलती हो जाए तो कंट्रोल Z करके आप वापस जा सकते हैं। ये कंट्रोल Z करके मैंने दोबारा ट्रिम कर रहा हूँ, ये दो लाइनें और ये दो लाइनें, ये दोनों मैं इरेज कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये इसके लिए मैंने किचन का दरवाज़ा छोड़ा हुआ है 4 फीट का,
मेरे ख्याल से यहाँ पे पैमाइश नहीं लिखी, लेकिन ये 4 फिट मैंने ये बीम डाउन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये 2 फिट इधर वाली साइड पे, 2 फिट इधर वाली साइड पे, ये मैंने 8 फिट छोड़ा हुआ है। तो ये 4 फिट इधर, 4 फिट इधर। सेंटर वाली लाइन मैं इरेज कर देता हूँ, इधर से भी सेंटर वाली, और इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मेन डोर मैंने 48 इंच का छोड़ा हुआ है, 48 इंच का, और ये भी 42 इंच का। ऑफसेट 48। पैमाइश अगर गलत लिखी जाए यहाँ पे कोई भी, तो बैक स्पेस से आप बैक करो पैमाइश, तो एंटर करो, ये 42 कट आपको दे देगा। ये भी आप ट्रिम कर दो। ये हेल्पिंग लाइन इरेज करनी है। इसका दरवाज़ा कहाँ पे दिया, बाहर वाली साइड पे दरवाज़ा दिया, और दरवाजे का साइज़ है 30 इंच। लाइन लगाई एक लाइन। अब ये सीधी नहीं लगी, ये सीधी लगनी चाहिए आपकी लाइन। अगर सीधी, आपका F8 ऑन है तो सीधी लग रही है। अगर नहीं ऑन होगा तो आपकी ये लाइन इस तरह शायद टेढ़ी भी लगे। तो टेढ़ी लाइन नहीं लगानी है आपने, बिल्कुल सीधी लगानी है लाइन। उसके लिए आप F8 ऑन ही रखें। ये आप लगा दें। ऑफसेट 4.5 इंच नहीं है इस बार, सीधा सीधा 30 इंच है, और ट्रिम कर दिया इसको। तकरीबन प्लान मज़ीद तैयार हो रहा है। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि अब इसकी विंडोज़ लगाएंगे और टेक्स्ट लिखेंगे। विंडोज़ लगाने के लिए अब सबसे पहले हमें लेयर्स में जाना पड़ेगा। लेयर्स बनाने के लिए आपको पहले मैंने दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे PDF और पड़ी है, ये वाली PDF। ये देखें, ये मैंने सारा काम जो दीवारों वाला वो 0.30 में किया हुआ है। तो हम एक लेयर बनाते हैं 0.30 की। ये लेयर्स का पैनल मेरे पास मौजूद था, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज से, या आप LA इंटर कर लें, ये लेयर प्रॉपर्टीज़ निकल आएंगी। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से न्यू लेयर करूँगा। न्यू लेयर का नाम रखूँगा लाइन 0.30। कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, और लाइन वेट इसका 0.30। ये यहाँ से किया लाइन वेट। इसको बंद कर देता हूँ। ये सारा सिलेक्ट करके प्लान यहाँ पे जाके, और यहाँ पे 0.30 पे क्लिक कर दूंगा, स्केप करूँगा। ये सारा हमारा जितना भी काम है ये 0.30 में चला गया। अब मुझे विंडोज़ लगाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइन थोड़ी सी मोटी है, ये थोड़ी सी बारीक है। ये देखें, ये थोड़ी सी थिक है और ये थिन है। ये प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप लाइन वेट भी मेंटेन करें। तो इसके लिए मैं भी फिर एक 0.25 की एक और लेयर बनाते हैं, और फिर दरवाजे खिड़कियाँ लगाने शुरू करते हैं इसकी। तो एक और लेयर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं लाइन 0.20, और इसका कलर कर देते हैं हम कोई ये पिंक सा। और लाइन वेट करना है, असल मसला तो लाइन वेट का ही है 0.20। ये क्लोज़ कर रहे हैं यहाँ से, एक लाइन में कर रहा हूँ। अच्छा, अब लेयर में आ जाएं, उसमें जो बनाई है 0.20 वाली, क्योंकि अब जो काम करना है वो 0.20 में होना है। तो ये अब पहले 0 में था, यहाँ पे क्लिक करो, 0.20 पे क्लिक करो। अब आप जो भी काम करोगे ये लाइन 0.20 में ही आएगी। यहाँ पे एक लाइन लगाओ, ऑफ साइड ले लो आप इसका 24 इंच, इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो। ये यहाँ से मिड तक एक लाइन लगाओ, तो ये इसकी विंडो बन गई। ये वाली विंडोज़ लगाने के लिए लाइनें को नहीं ज़्यादा भी लग जाएँ तो कोई मसला नहीं, ट्रिम कर लेंगे। इसका भी ऑफ साइड ले लो आप, 4.5 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच, और 4.5 इंच। ये लाइनें तो वैसे ही डिलीट हो जानी हैं, और इनको हमने ट्रिम कर लेना है। फिर एक सेंटर में लाइन लगाओ, और ये ट्रिम कर दो, तो हमारी विंडोज़ लग गई हैं। अब यहाँ पे भी एक विंडो है, और यहाँ पे ऑफसेट ले लो आप 5 फिट, ये ले लो 24 इंच। इन दोनों को ट्रिम करो, इसको ट्रिम करो, ये इरेज कर दो। ऑफसेट लो 4.5, 4.5, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और ये ट्रिम। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने ऑफसेट लेना आपका F8 ऑन होना चाहिए। अब अगर आपका F8 ऑन नहीं है तो फिर आप जब ऑफसेट लोगे इधर वाली साइड पे करोगे, तो आपकी ये वाली भी ऑफसेट भी ठीक नहीं आएगा। लिहाजा अब MA मैच प्रॉपर्टीज़ करता हूँ। ये 0.20 वाली है, काम हमने 0.30 में कर लिया था। तो MA सिलेक्शन अब इधर से करनी है कि ये ऑब्जेक्ट इधर ये ब्लू वाले बॉक्स में आ रहा है। अब आपने सिलेक्शन इधर नहीं करनी, नहीं तो ये सारी 0.20 में चली जाएंगी। ये MA, इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो। अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पे जाके आप क्लिक कर दो, तो ये 0.20 में आ जाएगी। इसको रेज कर दो।
इसका भी ऑफ सेट 24 इंच इधर, 24 इंच इधर। ये साइज़ लिखे हुए हैं वहाँ पे, ये सारे कितने कितने करने हैं ये देखो आप, ये लिखा हुआ है 24 और 24, 4 फीट पे 4 फीट। तो लेकिन इसमें ये दीवार 4.5 इंच की थी। ये मैं ट्रिम कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, और ये लाइन मैंने मिड में लगा दी। तो ये हो गया मेरी, मेरे ख्याल से विंडो सारी लग गई हैं, शायद ये रहती होगी एक। अब हम गेट पिलर इसके लगा लेते हैं। गेट पिलर लगे हुए हैं ये वाले। गेट पिलर 13.5 बाई 13.5 के रेक्टेंगल लगाता हूँ। एक रेक्टेंगल लगा के कहीं से भी शुरू करता हूँ, ऊपर को लेके जाना है। शिफ्ट और 2 दबाऊंगा, एट द रेट पहले 13.5 कॉमा 13.5। ये रेक्टेंगल लग गया। एम एंटर करूँगा मूव करने के लिए, इसको पकड़ूंगा यहाँ से। अब जो वो स्पेसिफाई बेस पॉइंट है ना, वो ये वाला कॉर्नर पकड़ूंगा, इस कॉर्नर से पकड़ के और इस कॉर्नर पे रख दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ये हमारा रेक्टेंगल लग गया। अब ये वाली लाइन भी नहीं हमें चाहिए, इसके लिए एक्सप्लोड कर लेते हैं बाहर वाले रेक्टेंगल को भी, और ये इरेज कर देते हैं। अब मिरर भी यूज़ कर लेते हैं। F8 इंटर करेंगे, यहाँ तक रखेंगे, और अब मिरर की कमांड MI एंटर। इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पॉइंट लो मिड पॉइंट, और नीचे वाली साइड पे आके क्लिक कर दो। तो और फिर एंटर करो, ये इधर वाली साइड पे भी आ जाएगा। नहीं तो आप वैसे ही कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हो। तो ये हमारा लग गया। तो अब इसके बनाते हैं जी दरवाज़े। वीडियो अगर लंबी है तो ये फिर टाइम तो लगना ही है प्लान बनाते हुए। अब मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ कि अब मैंने पॉली लाइन लगाई है, पॉली PL एंटर किया है, यहाँ पे मिड पॉइंट से शुरू किया है। इधर वाली साइड पे मैंने क्लिक करके 2 एंटर कर दिया है। ऊपर वाली साइड पे जितना मेरा दरवाज़ा है उतनी लाइन मैंने ऊपर लगानी है। 30 एंटर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे आके A एंटर किया है, और यहाँ पे इसको मिड पॉइंट पे रख दिया है, और एस्केप दबा दिया। एस्केप दबा के मैंने ये पकड़ा है, अपनी R को ला के, R का सेंटर पॉइंट ला के इसके ऊपर रख दिया। तो ये मेरा दरवाज़ा बन गया। दोबारा देखें, ये मिड पॉइंट से शुरू किया, 2:30, A एंटर, एस्केप दबाऊंगा, R का सेंटर पकड़ के यहाँ पे। और भी तरीके से दरवाजे बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही चल रहे हैं, ये आसान है। ये मैंने सारे दरवाजे लगा लिए। अब ये डबल डोर लगा हुआ है यहाँ पे, मेन डोर, इसके लिए मुझे एक सेंटर में भी लाइन लगानी पड़ेगी। 2:24 और A, PL 2:24 A, यहाँ पे एस्केप दबा के ये। अब लाइन मैंने 3 इंच की लगाई थी, 4 इंच की लगाई थी, 4 इंच के सेंटर में रख दो आप, और मिरर कर लो MI एंटर, यहाँ से पकड़ के ऊपर, और एंटर कर देना है। फिर एस्केप इसको, और इसको एस्केप कर दो। ये 42 इंच का है, 2:42 और A, ये गलत हो गया, कोई नहीं, इरेज कर दे। PL एंटर, 2:42 A, यहाँ पे रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। ये समझ आए तो मुझे बता देना आप। 2:30 एंटर। यहाँ पे अब डॉटेड लाइंस है ये वाली, तो एक और लेयर बनानी पड़ेगी। पहले आप लाइनें किसी भी लेयर में लगा लो। चलो एक इसमें लगा लेते हैं, एक उसमें। एक नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर यहाँ से बनेगी, उसका नाम रखते हैं डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक येलो, और लाइन वेट 0.15 कर लेते हैं। और ये लाइन टाइप अब कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ये लोड पे जाके और ISO डैश ओके करो, यहाँ पे आइए, इसको क्लिक करो, ओके करो, और ये आपकी चेंज होगी लाइन टाइप। अब इसको बंद कर दो। ये दोनों को लाइनों को पकड़ के लेयर्स में जाके डॉटेड लाइन पे क्लिक कर दें, और अगला फिर डॉटेड लाइन वाली लेयर आप सेलेक्ट कर लो, और ये यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दो। अच्छा जी, अब टेक्स्ट लिखें। ये भी बना लो आप। ये किचन की स्लैब है, 21 इंच पे लगती है ये वाली, ऑफसेट 21, और ये तीनों, और ये ट्रिम कर दो।
अच्छा, इसकी भी एम ए प्रॉपर्टी मैच प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी लाइन बारीक होनी चाहिए। दीवारों वाली लाइनें मोटी होनी चाहिए, बाकी बारीक होनी चाहिए। और सीढ़ी बनाते हैं, ऑफसेट 42 इधर, 42 इधर, और यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये 42 10 8 की है, तो अब हम 10 इंच ऑफसेट लेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे और 10 ऑफसेट लेके बस नीचे आते जाएंगे। वो आप गिन लेना उस प्लान में कितने स्टेप हैं, उतने ही बना लेना आप भी। और ये भी 10 इंच के 2 3 इधर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी सीढ़ी पूरी नहीं होनी, सीढ़ी थोड़ी सी और आगे जानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यूस का साइन यहाँ पे शो करवा दो, और मैच प्रॉपर्टीज़ करके इसको भी 0.20 लेयर में ले आओ। और इसका एरो वहाँ से भी निकल आता है, लेकिन हम ड्रा कर लेते हैं। ऑफसेट 21 इंच लिया, इसका 42 है टोटल, तो सेंटर में आ गई। ये यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दिया, ये लाइन यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दी, 3 इंच इधर किया, एल 3 इंच, 3 इंच और 13 इंच ऊपर इसको इधर, और ये वाली लाइन इधर। अब ए एंटर करूँगा, आर्क लगेगी। ए एक पॉइंट यहाँ पे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दिया, और ये डिलीट, और ये ट्रिम, और ये एक्सटेंड, और ये एम ए करके, तो ये सीधी बन गई हमारी। अच्छा जी, ये एंट्रेंस टैग छोटा सा बना हुआ है, ऑफसेट ले लें आप 10 इंच का। अच्छा, इसमें ना एक CHA कमांड भी अब यूज़ करते हैं। ये भी वैसे पैमाइश से लेना चाहिए था, लेकिन चलें, CHA ये लाइन और ये लाइन को मिला देगा। ये पहले इसको पढ़ूंगा फर्स्ट लाइन को, अब सेकंड लाइन को पकड़ूंगा, तो ये दोनों मिल जाएंगी। MA करके मैच प्रॉपर्टीज़ करके, तो ये दोनों होगी यहाँ पे। अब इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए पैमाइशें लेंगे। ये टेक्स्ट की आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट यहाँ से लेते हैं, एंटर करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक किया, फिर एंटर किया, फिर लाइन पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे दो दो बार अब क्लिक करते जाएं, दो दो बार एंटर करते जाएं, और आपको ये पैमाइशें देता रहेगा। ये पैमाइशें वैसे तो आपने खुद ही बनाई हैं, लेकिन आपको ये यहाँ से पैमाइशें मिल जाएंगी। पैमाइशें अगर नहीं समझ आ रही तो पिछली वीडियोस देखें आप, कैसे करनी है। ये मैंने सारी पैमाइशें लिख ली हैं यहाँ पे तकरीबन। ये दीवार भी 4.5 इंच की है प्लान। टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट के लिए टी एंटर करेंगे, टी एंटर करके बॉक्स ऐसे करके क्लिक किया, ये किया, और ये बॉक्स आ गया। बॉक्स पे लिखेंगे टी बड़ा डॉट वी डॉट, ये देखें, टी डॉट वी डॉट LOUNG, टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च का साइज़ है जी 21 फीट 1.5 इंच बाई 11 फीट, 21 फीट डैश 1.5। अब शिफ्ट के साथ वो फिट वाला बटन दबाएंगे तो ये इंच निकलेगा। तो क्रॉस, ये एक्स का निशान दबाएं, और 11 फीट, इसको आप सेंटर में कर दो। यहाँ पे सेंटर है, साइज़ इसका कर दो 9 एंटर। बाहर कहीं पे भी क्लिक करो, ये लिखा आ जाएगा। एम इंटर करके मूव करके पहले क्लिक करो, राइट क्लिक करो, बेस कोई भी आप यहाँ पे बेस पॉइंट पकड़ो, और F8 अब ऑफ करके ऑर्थो, और यहाँ पे रख दो। इसके लिए भी हमें एक लेयर अब मज़ीद बनानी पड़ेगी। अब ये पैमाइशें लिखी गई, यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, तो ये पैमाइशों की ज़रूरत नहीं है। अब एक और मज़ीद लेयर बनाते हैं, और उसका नाम रखते हैं जी टेक्स्ट। टेक्स्ट, और टेक्स्ट का कलर तकरीबन ये वाला, और बाकी वो ये कंटिन्यूस ही, ये सॉलिड लाइन ही रहने चाहिए, और ये 0.15 भी ठीक है। इसको हम टेक्स्ट की लेयर में ले जाते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं, CO एंटर करके, F8 हमारा ऑफ है, ये सभी जगह पे रख देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अब डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे BED बेड, एंटर, 14 फीट बाई 11 फीट। बाहर वाली साइड पे क्लिक करेंगे, लिखा जाएगा, और ये डायमेंशंस आप फिर
ख़त्म कर दो। 14-11 का ये और 14-11 का ये। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप इसको ना चेंज कर सकते हो, इसका टेक्स्ट स्टाइल। ये एरियल है, आप कोई भी रख सकते हो। इसको भी करना है तो एम ए कर लेता हूँ, लेकिन कोई भी आप रख सकते हो यहाँ से। टेक्स्ट स्टाइल ये भी 14-11 का है। ये बात, डबल क्लिक BATH बात, 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। साइज़ इसका मैं 9 इंच नहीं, मैं इसका साइज़ रखूँगा 6 इंच। बाहर वाली साइड पे क्लिक किया तो ये निकल गया। अब इसको फिर कॉपी करके यहाँ पर भी, और एक बाथरूम ये 7 फीट बाई 4 फीट। ड्राइंग रूम हमें हमारा है ड्राइंग 10 फीट 9 इंच। ये वाली लाइन इरेज कर लेता हूँ, इसको सेंटर में रख लेता हूँ। और ये है हमारा 15 फीट 1 इंच और पोर्च 15 1.5 बाई, ओ सॉरी, पहले चौड़ाई लिखते हैं सबसे पहले। 13 बाई 15 फीट 1.5 इंच। सबसे पहले जो पैमाइश इधर लिखेंगे वो ये वाली, और बाद में जो लिखनी होती है वो लंबाई, ये वाली लंबाई। ये यहाँ पे आ गया जी। अब किचन का साइज़, किचन का साइज़ है 7 बाई 10 फीट 3 इंच। 7 फीट बाई 10 फीट 3 इंच। और इसी तरह ये कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड की दीवार 7-8 फीट पे लगाएंगे, तो ये इसको बंद कर देते हैं ताकि ये पता चले ये बारीक लाइन है। कोर्टयार्ड का साइज़, यहाँ पर बराए नाम एक लॉन भी है, तो फरमाइश जब डिटेल देंगे इसको ड्राइंग की तब दे देंगे। फ़िलहाल लॉन ही लिख लेते हैं, बल्कि लिख लेते हैं 4 फीट वाइड। अच्छा जी, सेव करनी है तो यहाँ से आप बस या तो कंट्रोल S दबाओ, कंट्रोल S दबा के डेस्कटॉप पे जाके इसको 2D ड्राइंग में मैंने पहली बनाई हुई थी, तो इसका नाम रख लेते हैं 2DD चलें, यही रख लेते हैं। सेव कर लेते हैं। और क्या रह गया इसमें, और इसमें ये टेक्स्ट, ये आप मेरे ख्याल से आप खुद ही लिख लेना। ये जो छोटे दो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, एक विंडो का और एक डोर का साइज़ कोई भी लिख के बता देता हूँ। फिर कॉपी कर करके आपने टेक्स्ट ही रखने हैं। तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके D.10 इंच, 10 इंच की ये चौगाट है, और ये 42 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा है। इसका साइज़ मैं रख लेता हूँ 4 इंच। और एक और दरवाज़ा यहाँ पे लगा देता हूँ, ये भी 42 इंच, ये भी 42 इंच का है। और एक दरवाज़ा, आप इसी तरह बस दरवाजे लगाते रहना। ये 30 इंच का, आप प्लान में पढ़ लेना ये साइज़ वगैरह के हैं। और ये 5 इंच है, चौगाठ इसकी 5 इंच की होगी क्योंकि ये दीवार 9 इंच की है। अच्छा, इसी तरह फिर अब विंडो का भी एक का साइज़ लिख लेते हैं। विंडो का साइज़ है ये वाला 5 बाई 5 तकरीबन, W.5 फीट बाई 5 फीट। और सिल इसकी है 2 फीट, यानी कि सिल चौखट, यानी कि ज़मीन से कितनी उठा के लगानी है, ये 2 फीट है। ये भी विंडो सेम ही है, बाकी आप साइज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ये आपने लिखा हुआ था यहाँ पे बीम 24 इंच डाउन, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ बीम, ये हो गया। अब इसकी साइडों पे फरमाइशें लिखी हुई हैं, किसी को भी देना है प्लान, आपने नक्शा देना है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि ये 30 बाई 45 या कितने का साइज़ है। तो उसके लिए अब आप डी एंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाओ, और यहाँ पे न्यू एक बनाओ, वो आप रखो 1 फीट का। कंटिन्यू करो।
कंटिन्यू करके लेयर बाई लेयर लाइन टाइप, लाइन वेट भी बाई लेयर करो, एक्सटेंशन लाइन भी, और ये सारा कुछ आप बाई लेयर करो। इसके अलावा प्राइमरी यूनिट सेट हैं और टेक्स्ट अलाइंड विद डायमेंशन अलाइन कर दो आप, और टेक्स्ट कलर और फिल कलर कोई नहीं चाहिए, ये 9 इंच ही है। साइज़ सिंबल्स एंड एरोज़ में एरोज़ का साइज़ भी 9 इंच कर दो आप, और टेक्स्ट मैंने 1 फीट लिखा था तो 1 फीट ही आप रखो यहाँ पे, और एरो का साइज़ भी 1 फीट ही रखो। और इसके अलावा बस ये ओके करो, 1 फीट पे क्लिक करो, सेट करंट करो, क्लोज करो, और डॉटेड लाइन से निकल के आप टेक्स्ट वाली लाइन में आओ, डायमेंशन पकड़ो, और ये यहाँ पे आप 30 फीट लगा दो। ये 30 फीट ना बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी ये भाईजान आपने गली छोड़ी हुई है, तो लोगों की आसानी के लिए हम ये जो डायमेंशन की लाइन है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे कर देते हैं, ताकि ना अगले बंदे को पता चले कि ये बिल्डिंग के साथ नहीं है अटैच, ये लाइन अलग लगी हुई है। तो ये आप उधर सेटिंग से भी कर सकते हो, डी एंटर से मॉडिफाई पे जाके आप यहाँ पे लाइंस ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन कर दो आप 18 इंच। थोड़ी सी ये दीवार से हट के लगेगी, ये देखें आप, ये खुद ब खुद भी इधर से हट गई है, तो यहाँ पे भी आप लगा दो। अच्छा जी, और हाँ, ये रह गए अब ये गाड़ी और ये किचन के हुड, ये इसका ये सोफ़ा वगैरह पड़े हैं, ये सिंक बाउल पड़ा है और ये चूल्हा पड़ा है। ये मेरे पास तो पड़े हुए हैं पहले ही, आपने लेने हो तो फिर आप मुझे मेल वगैरह करना, या आप नेट से ढूंढ लेना, बाज़ औक़ात ये पड़े हुए मिल जाते हैं, ये ख़ुद भी बना लेता है, ये इतने कोई आसान नहीं है। आगे कोई टाइम रहा तो इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा कैसे बनाने हैं। वैसे आप खुद बना सकते हो, कमांड्स का आपको मेरे ख्याल से सारा पता चल गया आपको कैसे कैसे करनी है। और ये मैं आपको लेकिन इंपोर्ट करना सिखा देता हूँ कि किसी भी फाइल से यहाँ पे लेके आना हो, जब भी आप कोई नेट से डाउनलोड करोगे चीज़, तो ज़ाहिरी बात है वो इस फाइल में तो नहीं ना आएगा जो हमने ये अभी डेस्कटॉप में सेव की है, तो वो यहाँ पे लाने के लिए कैसे लेके आनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मैच प्रॉपर्टीज़, ये बस इसके बाद पीडीएफ बनानी है और ख़त्म। ये गेट का थोड़ी सी लाइन इससे भी मोटी होती है, अगर ये 0.30 है तो ये 0.60 कर लो आप। लेयर बनाओ आप एक, लेयर लाइन 0.60 कंटिन्यूस ही रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइन वेट आप इसका 0.60 कर लो, और इसका कलर चेंज कर लो। कलर अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं आप। तो ये हमारा है 0.60। अच्छा, ये लाइन वेट चेक करने के लिए यहाँ पे आप लाइन वेट पे क्लिक करोगे, और ये लाइन वेट, अभी ये देखिए ये आपकी लाइन मोटी है, इसका कलर नहीं सही, कलर आप ये देखें, आपको पता लग रहा है कि ये थोड़ी सी मोटी, ये लाइन वेट मैंने ऑन किया। जब आप प्रिंट करोगे ना तो इस तरह नहीं आएगा, प्रिंट करोगे तो आपकी ड्राइंग इस तरह प्रिंट होगी, सारी चीज़ें लहदा इंशाल्लाह नज़र आएंगी। तो ये गेट पिलर की थी हमारी लाइन, ये बड़ी बेसिक सी ड्राइंग है। अच्छा जी, मेरे पास ये एरो सिंबल सारे पड़े हुए हैं, ये गाड़ी, ये वाली कंट्रोल शिफ्ट और सी, ये आप दबाओगे तो अब ज़ीरो करोगे, ज़ीरो एंटर करके अब जिस फाइल में लेके जाना है इसे वो खोलो, वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दो, जूम आउट करोगे तो ये देखो ये गाड़ी आ गई है, यहाँ पे ला के रख लें।
जूम इन करें दोबारा, इसको एडजस्ट कर लें जहाँ पे भी रखनी है आपने। टेक्स्ट का साइज़ छोटा भी किया जा सकता है, और यहाँ पे भी इसी तरह ये पड़े हैं सोफ़ा वगैरह। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी दोबारा, ये सिलेक्ट कर लिया पहले, कंट्रोल शिफ्ट और सी, ज़ीरो एंटर। फिर दोबारा जाना है अपनी फ़ाइल में, वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना है, और जहाँ पे भी रखना है रख लेना आपने इसे। और इसी तरह ये भी पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब रोटेट कमांड यूज़ होगी यहाँ पे। ये यहाँ पे लगाना है ना, तो ये इस तरह इसको ऊपर वाली साइड पे रोटेट कर, आर ओ एंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया, बेस पॉइंट लिया कोई भी, और ऊपर वाली साइड पे F8 कर दूंगा, ये सीधा क्लिक करूंगा और ये आ जाएगा। अब मूव करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। आर ओ एंटर, यहाँ से पकड़ो बेस पॉइंट, यहाँ पे दो, F8 ऑन करो, इधर वाली साइड पे लेके जाओ, और ये आपका, ये रोटेट आप एंगल दे के भी कर सकते हो। तो ये फिर सही, इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको समझ आती होगी रोटेट वगैरह का। तो अब इसकी हम पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ से पहले अगर आपने अगर इसका ये लेना है ना जी, क्या कहते हैं इसे, प्रिंट, तो कंट्रोल पी दबाओ, आपका जो भी प्रिंटर है वो आप प्रिंटर सेलेक्ट करो, प्रिंटर सेलेक्ट करके आप अपना पेज साइज सेट करो, पेज साइज़ के बाद आप यहाँ पे विंडोज़ करो, विंडोज़ के बाद जहाँ पे प्रिंट लेना है, मैंने लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लिक करो, और फिर फिट टू पेपर सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करो। ये मेरी ड्राइंग पोर्ट्रेट है तो इसको मैं पोर्ट्रेट करूँगा। प्रीव्यू करके चेक करना है तो प्रीव्यू कर लो, एग्ज़िट करो। ये यहाँ पे प्रिंट सही नहीं आएगा क्योंकि एज डिस्प्लेड नहीं, यहाँ पे आप करो हाँ, ग्रे स्केल कर लो, तो ये अब आपका प्रिंट बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा जी, दूसरी ओके करोगे तो अब आ जाएगा, आपका प्रिंट निकल आएगा। बस ये सारी सेटिंग है इसकी। कैंसिल करके पीडीएफ हम अब इसकी बनाते हैं। यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाके पीडीएफ पे क्लिक करें, पीडीएफ पे जाके डेस्टिनेशन दे जो भी देनी है, फ़ाइल का नाम रखें जो भी रखना है, और यहाँ पे पेज सेटअप ओवरराइड करें। एक्सपोर्ट डिस्प्ले की बजाय आप विंडो कर लें, फ़िलहाल विंडो करें, विंडो ले यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने बनाना है। डेस्कटॉप दिया हुआ है, पेज सेटअप ओवरराइड पे जाते हैं, ये पोर्ट्रेट में हो रही है, और ओके कर दें, और ओके कर दें। बाज़ ये खुद ही निकल आती है टू पीडीएफ, लेकिन ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई। ये 2 DDF हमने बनाई थी, तो ये आ गई है जी इसकी ब्लैक एंड वाइट, और ये कलर भी यहीं से होते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ, डेस्कटॉप पे सेटअप पे जाके, तो पीडीएफ, और यहाँ पे एक अब रख लेते हैं, सेव करते हैं। तो ये अब आपकी कलर आ गई, वो पहले आपकी थी ब्लैक एंड वाइट। दोबारा 2 नंबर करते हैं, और इसको मैं करूँगा मोनोक्रोम। मोनोक्रोम पे आपकी होगी, वो प्रिंट पे भी, प्रिंट वाली कंट्रोल भी है ना, वहाँ पे आपने ये नहीं करना ग्रे स्केल, ये यहाँ वहाँ पे भी आपने मोनोक्रोम रखना है, यहाँ पे भी मोनोक्रोम रखें, और विंडो लें। अब आपकी पूरी ब्लैक एंड वाइट जैसे होता है नक्शा, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मेल करें, कमेंट करें, कोई भी चीज़ आगे नेक्स्ट पूछनी हो वो भी बताएं, आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।